एक छोटे से गांव का नाम काली गांव था, जो अपने उर्द गर्द के इलाकों में अपनी प्रासरारियत और खौफनाक कहानियों की वजह से मशहूर था। ये गांव घने जंगल के करीब है वाक़ा था, और जंगल के अंदर एक पुरानी वीरान हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ एक बदनाम ज़माना चड़ैल रहती है। गांव के लोग दिन के वक्त तो मामूल की जिंदगी गुजारते थे, लेकिन रात होते ही सब अपने घरों में दबक कर बैठ जाते थे, क्योंकि रात का वक्त आते ही इस चड़ैल का खौफ गांव वालों के दिलों पर छा जाता था। हर रात जब चांद आसमान पर अपनी चमक बिखेरता, इस चड़ैल की मौजूदगी का एहसास होने लगता। हवा में सर्दी और सनसनाहट फैल जाती, और लोग अपने दरवाजे और खिड़कियां मजबूती से बंद कर लेते। कहा जाता था कि चड़ैल रात के वक्त गांव के अंदर घूमती और लोगों के ख्वाबों में आकर उनके दिलों में खौफ बैठा देती थी। कई लोगों ने उसे अपनी आंखों से देखा था, एक सफ़ेद लिबास में मलबूस, इसका चेहरा झरियों से भरा हुआ और उसकी आंखें सरख अंगारों की तरह चमकती थीं। लेकिन सबसे खौफनाक बात ये थी कि वो सिर्फ लोगों को डराने के लिए नहीं आती थी, बल्कि उनकी जान लेने के लिए भी आती थी। गांव के कुछ लोग रातों रात गायब हो जाते और उनकी लाशें जंगल के करीब पड़ी मिलते। उनके चेहरों पर खौफ के आसार साफ नजर आते थे। गांव वालों का कहना था कि ये सब चड़ैल की हरकत है और कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। एक रात गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि उन्हें इस मसले का कोई हल निकालना होगा, लेकिन कोई भी चड़ैल का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। गांव में खौफ और बेबसी का आलम था। उन्हीं दिनों गांव में एक नया नौजवान राहम आया था, जो अपनी बहादुरी और नड्र शख्सियत की वजह से जाना जाता था। उसने बुजुर्गों की बात सुनी और फैसला किया कि वो चड़ैल का सामना करेगा और इस राज को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। राहम ने बुजुर्गों से चड़ैल के बारे में तमाम तफसीलात मालूम कीं, और एक रात जब चांद मुकम्मल था, वो अपने साथ एक चराग और कुछ तावीज़ लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। गांव के लोग उसे देखते रहे, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे न बढ़ा, क्योंकि हर कोई अपनी जान के खौफ में मुब्तला था। जब राहम जंगल के करीब पहुंचा, तो वहां की फ़ज़ा में खौफनाक खामोशी और ठंडक थी। हवा में प्रासरार सरगोशियां सुनाई दे रही थीं, और हर कदम पर इसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। जैसे ही वो वीरान हवेली के करीब पहुंचा, अचानक चराग की रोशनी मद्धम होने लगी और हवेली के अंदर से एक धीमी मगर खौफनाक आवाज़ सुनाई दी। हवेली की दीवारों पर माजी की पुरानी तस्वीरें लगी थीं, और राहिम को हर जगह साए चलते हुए महसूस हो रहे थे। लेकिन उसने अपनी हिम्मत को बरकरार रखा और आगे बढ़ा। जैसे ही वो हवेली के मरकज़ी कमरे में पहुंचा, वहां उसने एक औरत को बैठे देखा। वो बिल्कुल सफ़ेद है, लिबास में मलबूस थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी सरख आंखें राहिम को घूर रही थीं। राहिम ने हिम्मत करते हुए चड़ैल से कहा, मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या तकलीफ़ है, लेकिन ये जुल्म कब तक चलेगा? क्या तुम्हें कभी सुकून नहीं मिला? चड़ैल ने राहिम की बात सुनकर ज़ोरदार कहकाह लगाया, और फ़ज़ा में एक भयानक आवाज़ गूंजी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे सामने आकर मुझे रोक सकते हो? मैं वो हूँ जिसे कभी सुकून नहीं मिल सकता। मैं वो हूँ जिसे इस दुनिया ने धिक्कार दिया, और अब मैं सिर्फ इंतकाम चाहती हूँ। राहम ने अपनी जेब से एक पुराना तावीज़ निकाला और चड़ैल के सामने लहराया। ये तावीज़ तुम्हारी रूह को सुकून दे सकता है, लेकिन तुम्हें अपने दिल में मौजूद नफ़रत को छोड़ना होगा। अगर तुम वाकई सुकून चाहती हो तो मुझे सच बताओ, तुम्हें क्या तकलीफ़ है? चड़ैल कुछ लम्हे खामोश रही, और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम्हें है क्या मालूम? वो बोली, मैं उस गांव की एक आम औरत थी। मेरा नाम इसरिया था। मैं एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी जब गांव के कुछ लोगों ने मुझ पर जादूगरनी होने का इल्ज़ाम लगा दिया। उन्होंने मुझे जिंदा जला दिया, और तब से मेरी रूह को सुकून नहीं मिला। मैं इन सब लोगों से इंतकाम ले रही हूँ जिन्होंने मुझे मारा था। राहिम ने चड़ैल की आंखों में देखा और कहा, सरिया, तुम्हें बदले की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें माफ़ी की ज़रूरत है। गांव वाले तुम्हें भूल चुके हैं और अब तुम्हें कोई नहीं याद करता। अगर तुम माफ़ कर दो तो तुम्हारी रूह को सुकून मिल जाएगा और तुम्हें इस दुनिया में भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। चड़ैल ने कुछ देर सोचा, फिर आहिस्ता से कहा, शायद तुम ठीक कह रहे हो। मैं थक चुकी हूँ, मैं सुकून चाहती हूँ।
इसके साथ ही चुड़ैल का बदन हवा में तहलील होने लगा और वो एक धंध की शक्ल में बदलकर आसमान की तरफ उठने लगी। राहम ने सुकून की सांस ली और वापस गांव की तरफ चल पड़ा। इस रात के बाद गांव में कभी दोबारा चुड़ैल को नहीं देखा गया। लोग